अब हम चलते हैं और बात करते हैं मेरे प्रियो दिसंबर 25th के बारे में कि ये डेट असल में कहाँ से आई? क्योंकि बाइबल तो कहीं पर नहीं कहती कि मसीह का जन्म दिसंबर 25th को हुआ था। बाइबल तो कहीं पर ये नहीं बताती कि मसीह यीशु ने दिसंबर के महीने में जन्म लिया हो, कि हम उससे अनुमान लगा लें कि 25 दिसंबर को जन्म लिया होगा। तो फिर ये डेट कहाँ से आती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, वो ये है कि जो स्कॉलर है तान्या गुलेरिक, उनका क्या कहना है इन चीज़ों से रिलेटेड। वो लिखती हैं, "इन फैक्ट द फर्स्ट क्रिश्चियन कैलेंडर लिस्टिंग December 25th as the feast of the nativity was compiled in 336 AD." सबसे पहली बार जब हम दिसंबर 25th का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं एज अ डेट फॉर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जीसस, वह दिन जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस दिन के तौर पर हम देखते हैं, वो हमको 336 एडी में दिखाई पड़ती है। 336 ईस्वी में दिखाई पड़ती है पहली बार। और ये जो पर्टिकुलर कैलेंडर है, ये जो चर्च का डॉक्यूमेंट है, ये इसी वक्त में लिखा गया था। इसके बाद हमको देखने को मिलता है, अगर भाई आप आगे बढ़ाएंगे स्लाइड को, कि some scholars believe that Christian authorities scheduled the Feast of Nativity for December 25th in order to draw people away from the pagan festivals celebrated on or around that date. अब यहां पर बात आ जाती है उन पेगन त्योहारों की जो मसीहों के इर्द गिर्द सेलिब्रेट किए जाते थे। देखिए, सूरज को सूरज की उपासना करना 25 दिसंबर को, रोमन्स के बीच में ये चीजें बहुत प्रचलित थी उस वक्त। जी हाँ, इन देवी देवताओं की उपासना इन डेट्स पर और इन डेट्स के इर्द गिर्द करी जाती थी। जैसे यहाँ पर इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, द मिड कैप रिवील्स एसोसिएटेड विद द रोमन हॉलिडे ऑफ सैटर्नेलिया एंडेड ऑन December 23rd। जस्ट 2 days अर्लियर December 23rd पर रोमियो लोगों का एक पेगन हॉलिडे खत्म होता है। फिर उसके बाद जनवरी 1st पर रोमन्स जो हैं वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर December 25th को डिवोटीज ऑफ मिथ्रास एंड सोल सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ द इनविंसिबल सन। सूर्य देवता की जो जन्म है उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, मिथ्रा से भी रिलेटेड है। ऑल्दो कुछ स्कॉलर कंटेस्ट करते हैं कि मिथ्रा के जन्म की एक्चुअली में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। तो भी अगर हम लेकर भी चलें इस चीज को, एक्सप्लेनेशन को लेकर भी चलें, तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि क्रिश्चियंस का इंटेंशन क्या था 25th को चुनने का। उनका इंटेंशन मेरे प्रियो, ये सबसे पहली चीज, ये कारण तो था ही नहीं कि बाइबल हमको बताती है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ था। ये कोई भी नहीं कह रहा है, ना ऐतिहासिक मसीही लोग ये कह रहे हैं। ऑल द यस सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। ऐतिहासिक मसीही लोग हैं, कुछ हैं जो कहते थे इस चीज को कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ, और उनके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको कि बिब्लिकली कोई भी व्यक्ति पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ होगा। यहां पर अब आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं इस चीज पर कि क्रिश्चियंस का इंटेंशन क्या था इसको उन दिनों पे सेलिब्रेट करना, जहां पर ये जो रोमी साम्राज्य के लोग हैं वो अलग अलग पेगन देवताओं की उपासना और पूजा करते थे। सबसे पहली चीज, अगर आप इंटेंशन देखेंगे तो इंटेंशन गलत नहीं है इनका, क्योंकि ये लोग इस इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं कि कि आज तक रोमी साम्राज्य इन देवी देवताओं की उपासना करता आया था, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि इन देवी देवताओं की उपासना होती रहे, इसलिए हम 25 दिसंबर को चुन लेते हैं। ये इंटेंशन नहीं था इसका। इन लोगों का इंटेंशन ये नहीं था कि इन देवी देवताओं की उपासना होती रहे या पेगन प्रैक्टिसेस कंटिन्यूड रहे, इस वजह से हम 25 दिसंबर को चुन लें। उनका इंटेंशन और पर्पस ये था, लिखा हुआ है यहां पर क्लियरली, कि इन ऑर्डर टू ड्रॉ पीपल अवे फ्रॉम द पेगन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन और अराउंड दैट डेट। वह लोगों को उन बुत परस्ती के त्योहारों से दूर ले जाना चाहते थे और सच्चे ईश्वर के पास ले आना चाहते थे। इस वजह से 25 दिसंबर को उन्होंने चुना कि उस दिन जहां पर और लोग अपने देवी देवताओं की उपासना और पूजा कर रहे हैं, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन झूठे देवताओं को ऊंचा उठाएं, वहां पर हम सच्ची ज्योति लेकर खड़े होंगे और बताएंगे पूरे देश और पूरे दुनिया को बताएंगे इस चीज को कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है।
तो इस वजह से यहाँ पर आपको इंटेंशन दिख रहा होगा कि 25 दिसंबर क्यों चुना गया होगा मसीही लीडर्स के द्वारा, मसीही अगुवों के द्वारा। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गई। तो भले ही ये दिन 25 दिसंबर इन पेगन देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे मिथरा से जुड़ा हो, चाहे सूर्य देवता से जुड़ा हो, क्रिश्चियंस का इंटेंशन ये नहीं था कि हम इन देवी-देवताओं की उपासना को कंटिन्यू करें। इनका क्रिश्चियंस का इंटेंशन ये था कि इन देवी-देवताओं की उपासना खत्म हो और सच्चे ईश्वर की उपासना करी जाए, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए, हम लोग आगे की स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्कॉलर है हमको और क्या बताती है। ओके। According to one scholar, church leaders tried to figure out the date of Jesus' birth from the date traditionally given for his death, March 25th. अब यहाँ पर मेरे प्रियो एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि क्रिश्चियंस के बीच में, ट्रेडिशनली अर्ली चर्च फादर्स के बीच में एक बिलीफ था कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है, और ये भी बिब्लिकल नहीं है क्योंकि बाइबल में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, पर जोड़कर घटाकर क्रिश्चियंस जो है वो ये प्रयास करते थे कि किसी भी तरीके से हम उन एक्चुअल डेट्स तक पहुंच सके। तो ये मान्यता थी कि 25 मार्च के दिन पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ होगा, उनकी मृत्यु हुई होगी। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के बीच में ये मान्यता थी कि एक नबी जो है स्पेसिफिकली अगर उसका जन्म जिस दिन पर हुआ है, तो उसी से रिलेटेड उसके दिन की मृत्यु भी हुई होगी। So since they wanted to come up with a round number for Jesus' age at death, they assumed he was also conceived on March 25th. Therefore, he must have been born 9 months later on December 25th. तो मार्च 25th से आप लगा लीजिए 9 महीने, दिसंबर 25th आ जाएगी, और उस तरीके से इस लॉजिक का इस्तेमाल करके दिसंबर 25th की डेट को यीशु के जन्म से एसोसिएट करके इस्तेमाल किया जाता था ऐतिहासिक मसीहों के बीच में। तो हाँ, वो एक गलती थी जो मैंने अभी कही कि कोई मसीह विश्वासी नहीं कहता था कि दिसंबर 25th को पैदा हुआ है। कहना मैं ये चाहता था कि बिब्लिकली कोई हमें मैंडेट नहीं मिलता कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, बट ऐतिहासिक लोग इस तरीके से आर्ग्यू यीशु मसीह के जन्म का किया करते थे। ओके, थैंक यू भाई। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। इसी के साथ-साथ एक और जो कारण है वो हमको दिया जाता है, और वो कारण को मैं आपके सामने थोड़ा-सा हिंदी में पढ़कर रखना चाहूँगा। लिखा हुआ है, जो अन्य रीज़न्स जो हमको दिए जाते हैं उसमें से ये है, अन्य मसीही विचारकों ने मसीह और सूर्य के बीच तुलना की। अब आपको अंग्रेज़ी में ये दिख रहा होगा, मैंने अंग्रेज़ी में इसलिए रखा है स्क्रीन के ऊपर ताकि आप चेक कर सकें कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है। ठीक है? कि मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ या अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। ये एक स्कॉलर है, उनका लिखा हुआ एनसाइक्लोपीडिया है, उसके आधार पर ये बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। अपने रेफ़रेंस को आपके सामने रख रहे हैं। तो हिंदी में मैं इसके अनुवाद को जो किया गया है थोड़ी देर पहले ही मेरे द्वारा, अ, स वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑलराइट। एक विद्वान के अनुसार चर्च के अगुओं ने यीशु के जन्म की तारीख का अनुमान उनकी मृत्यु जो हम बात कर रहे थे अभी इससे पहले कि उनकी मृत्यु मार्च 25th को हुई थी, फिर इससे 9 महीने लगा, दिसंबर 25th को ले आए उनके जन्म की तिथि को। ये बात हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अन्य मसीही विचारकों ने मसीह और सूर्य के बीच तुलना की। बाइबल के उन अंशों के आधार पर जो मसीह को धर्म का सूरज, यानी कहाँ पे लिखा हुआ है, जो मसीह है, जो आने वाला है, वो धर्म का सूरज है। मलाकी उसका 4था अध्याय उसकी दूसरी आयत को अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पर ये मान्यता थी कि मसीह की बात हो रही है, मसीहा की बात हो रही है आने वाले, और उसको वहाँ पर धर्म का सूरज कहा गया है। लिखा हुआ है उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत, वहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तो यहाँ पर जो मसीहा है, जो आने वाला है, मलाकी की पुस्तक उसे धर्म के सूरज की तरह पेश करती है। और फिर उसके उसके आगे लिखा हुआ है कि और उसे जगत की ज्योति की तरह भी पेश किया गया है, कहा जाता था। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसे जगत की ज्योति कहा गया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो तुलना है, वो सूरज से करी जाने लगी, सूर्य से करी जाने लगी। इस सोच के अनुसार यीशु का देहधारी होना एक नई सृष्टि का प्रतीक था। जैसा कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी, उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर का पहला कार्य ज्योति को बनाना था, जिससे ज्योति और अंधकार अलग हो गए।
इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि परमेश्वर ने दुनिया को स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय बनाया होगा, जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्योंकि यीशु खुद नई सृष्टि के प्रतीक थे, इसलिए यह माना गया कि उनका गर्भधारण भी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय हुआ होगा। उस समय प्रचलित जूलियन कैलेंडर के अनुसार स्प्रिंग इक्विनॉक्स 25 मार्च को पड़ता था। यदि गर्भधारण का समय 9 महीने का माना जाए, तो यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ होगा। तो इस लॉजिक से भी जो मसीही विश्वासी थे, वो उन्होंने ये कोशिश करी कि यीशु के जन्म को हम बता सकें। तो ये हो गई 25 दिसंबर की डेट और उसका पूरा इतिहास जो आपके सामने रखा गया। मेरे प्रियो, बस यही हम बताना चाहते हैं कि इसका जो भी कारण रहा हो इन चीज़ों के पीछे, क्रिश्चियंस का इंटेंशन कभी ये नहीं था कि पेगन वर्शिप को प्रमोट किया जाए। उनका इंटेंशन हमेशा से ये था कि पेगनिज़्म खत्म हो और सच्चे परमेश्वर का राज्य लोगों के सामने आए। इसी तरीके से ईस्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ईस्टर जो है वो इश्तार देवी का पर्व है। और इसी तरीके से संडे वर्शिप के ऊपर भी सवाल उठाया जाता है कि संडे जो है वहाँ पर आराधना नहीं करी जानी चाहिए। कॉन्स्टेंटाइन ने तो वो सैटरडे से संडे के दिन को चेंज कर दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, हम इन चीज़ों पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जो जॉय के द्वारा है, जहाँ पर जॉय बात करता है कि किस तरीके से कॉन्स्टेंटाइन ने सैटरडे को चेंज करके संडे के दिन को ठहराया नहीं था कि जिस दिन आराधना होगी। तो वहाँ पर वो आपको क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगा उस चीज़ का। प्लीज़ जाकर उसे देखिएगा। और फिर अगर आप ईस्टर और इश्तार से रिलेटेड किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल देखिएगा जाकर, वो स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ईस्टर भी जो है, उसका कोई पेगन ओरिजिन नहीं है। यहाँ पर जो बस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस चीज़ को स्वीकार करें कि चाहे आप जिस दिन भी मसीह के जन्म को स्मरण करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप 25 दिसंबर को करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करें। पर ये भी जान लें कि जो लोग करते हैं, वो इस मनसा से नहीं करते कि झूठे देवी-देवताओं को जगह दे सकें या झूठे देवी-देवताओं की उपासना कर सकें। वे इस मनसा से करते हैं कि सच्चे परमेश्वर की आराधना हो और उसने जो महान कार्य हम नीच और तुच्छ लोगों के लिए करा है, देहधारी होकर इस धरती पर जन्म लेना, उसको हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। ये इन दोनों चीज़ों का मुझे लगता है कि एक तरीके से स्पष्टीकरण आपके सामने रख दिया गया है। अगर कोई भी सवाल हो आपका, तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और इस वीडियो के अंत में हम उनका उत्तर देंगे।